क्लास चैप्टर एंड एक्सरसाइज करेंगे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस। इन द एडजॉइनिंग फिगर द टू मार्क्ड एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर या ऑल ऑफ दीज। इसमें देखिए ये स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने हुए हैं 100 और 80 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन में जो दो एंगल बनते हैं उसको लीनियर पेयर कहते हैं। तो इसका आंसर लीनियर पेयर भी हो सकता है और सप्लीमेंट्री एंगल भी हो सकता है। तो आप दोनों में से किसी में भी आप करेक्ट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी भी करेक्ट है और इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट है। टू एडजेसेंट एंगल हैव अ टू कॉमन आर्म, ए कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म फॉर एंगल बाइसेक्टर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ए कॉमन वर्टेक्स। In the adjoining figure, two marked angles are supplementary to each other. If the angle measured 2x is half, then the measure of the other angle. अगर एक एंगल 2x जो है दूसरे एंगल का हाफ है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 2x का डबल कितना होता है? 4x, बिकम 4x। तो इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द टू एंगल्स measuring 4x and 6x are adjacent angles. If the smaller angle is expanded by 10 degree, the two angles become complementary to each other. The greater angle of the two angle measure. इसमें बोला गया है कि छोटा एंगल 4x है, बड़ा एंगल 6x है और स्मॉलर एंगल को अगर 10 डिग्री एक्सपेंड किया जाए द टू एंगल्स बिकम कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो दोनों एंगल जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो स्मॉलर एंगल क्या होगा? 4x को एक्सपेंड कर दिया, 10 डिग्री एक्सपेंड किया और ग्रेटर एंगल है 6x। ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इनका जो सम है वो कॉम्प्लीमेंट है 4x प्लस 10 डिग्री प्लस 6x और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसको जोड़ेंगे 4x प्लस 6x 10x और ये 90 डिग्री में से ये वाला जो है उधर माइनस में चला जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू 80 डिग्री, x इज इक्वल टू 80/10। तो 10 1 जा, ये वाला मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा, 10 1 जा 10, 10 8 जा 80। तो x की वैल्यू आ गई है 8। उसके बाद वो कह रहा है द ग्रेटर एंगल ऑफ द टू एंगल मेजर। तो ग्रेटर एंगल कितना होगा? ग्रेटर एंगल 6x है, x की वैल्यू 8 निकल गई है तो इसको 6x कितना हो जाएगा? 6 × 8 इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो ग्रेटर एंगल निकल गया आपका 48 डिग्री। ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ द टू मार्क्ड एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर, ये दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर में है। द ग्रेटर एंगल मेजर, ग्रेटर एंगल का जो ये वाला जो एंगल है उसका मेजर करना है। तो इसमें पहला एंगल है 2x माइनस 10 प्लस x/2। दूसरा एंगल जो है ये देखिए x/2 है। इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। टू एक्स प्लस x/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये माइनस का 10 दूसरी तरफ जा कर के प्लस में चला जाएगा। अब ये इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से करेंगे, नीचे भी 2 से करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4x प्लस x/2 इक्वल टू 190 डिग्री। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये जुड़ जाएगा। 5x इज इक्वल टू 190 मल्टीप्लाई 2। तो x इज इक्वल टू 190 मल्टीप्लाई 2/5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। तो x की वैल्यू आ जाएगी 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 18, 78 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 78 डिग्री। तो अब वो कह रहा है कि
सॉरी 5 3 = 15, 4 बचेगा तो 5 8 = 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 76 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई 76 डिग्री। तो अब बड़े वाला एंगल आपको बताना है, तो बड़े वाला एंगल है 2x - 10 डिग्री। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 76 डिग्री माइनस 10, 76 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 डिग्री माइनस 10 डिग्री इज़ इक्वल टू 142 डिग्री। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा पहले वाला। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैव, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैव क्या होता है, इसमें कॉमन वर्टेक्स होता है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, इसके बीच में ये कॉमन वर्टेक्स है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बी। इफ़ द एंगल इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई एंगल जो है उसके एंगल के कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल होगा, देन द एंगल मेज़र। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो मेज़र होता है वो 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री का आधा क्या होता है 45 डिग्री। तो सम जो होगा सब इसमें बोला गया है कि वो कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल होगा। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर एक एंगल 45 डिग्री का होगा तो दूसरा भी 45 डिग्री का होगा। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, 2 सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री और 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री। 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90। तो दोनों का डिफरेंस बोला तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन एल एंड एम। ये एल और एम दो लाइन दी गई है, इस पर एक लाइन ए बी परपेंडिकुलर है, ये वाली बीच वाली लाइन परपेंडिकुलर और ये साइड वाली लाइन जो है ये हाइपोटेन्यूज जा रही है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी लाइन ए सी के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि देखो सीधी लाइन है और ये ऐसे अगर ट्रायंगल बनाते हो तो ये लाइन सबसे बड़ी होती है, ये वाली लाइन के मुकाबले में ये लाइन सबसे बड़ी होती है। तो ए सी तो बड़ी होगी तो ये गलत हो गया। ए डी, ये वाली ए डी, इधर वाली ए डी अगर लेते हैं हम, यहाँ से अगर लेते हैं ऐसे तो ये भी लाइन बड़ी हो जाएगी, तो ये भी गलत, ए डी छोटी तो होगी नहीं, ये भी गलत है। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए बी जो है छोटी होगी, ये वाली लाइन ए बी इस वाली लाइन से छोटी होगी, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है डी। इन द एडजॉइनिंग फिगर एल पैरेलल टू बी सी, एल जो ये जो लाइन है ये बी सी लाइन के पैरेलल है, ये बी सी लाइन के पैरेलल है। एंड ए बी एंड ए सी आर द ट्रांसवर्सल, ये इस लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इधर से ऐसे कट रही है और इधर से ऐसे कट रही है। इफ़ एंगल 2 एंड एंगल 3, ये वाले और ये वाले एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसमें हम इसको एंगल को x मानेंगे, दूसरे एंगल को भी x मानेंगे। देखिए इसको, अब ये वाला एंगल जो है एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। लेट मान लेते हैं, लेट एंगल 2 इस तरह से लिखेंगे इज इक्वल टू x, तो एंगल 3 भी क्या होगा, वो भी x होगा। और एंगल 1 आपको दिया हुआ है 1/4 एंगल 2 के बराबर दिया हुआ है, और एंगल 2 यहाँ पर क्या है x। अब ये तीनों एंगल जो है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल है। तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 तीनों किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। एंगल 1 दिया हुआ है 1/4, 2 की जगह x लिखेंगे, प्लस एंगल 2 x है और एंगल 3 भी x है, और इन तीनों का जो एडिशन है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ पर तो ये 2x हो गया, इसके ऊपर x आ गया, x/4 और प्लस ये हो गया 2x/1 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये वाला नंबर जो है इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4 2 ज़ा 8x/4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 9x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 4 डिग्री, ये वाला 4 चला जाएगा, x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 4/9।
9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, एक्स की वैल्यू आ गई 24 जा 80 डिग्री। तो बी जो है इसमें ये वाला एंगल जो बी है, अगर एंगल टू एक्स है तो एंगल बी क्या होगा, इसके बाद इसको लिखेंगे एंगल टू इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये जेड बन रहा है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ट्रू फॉल्स देखेंगे। ए लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट, एक लाइन का टू एंड पॉइंट नहीं होता है, तो ये गलत है। इफ़ ए ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन देन द अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। तो दो पैरेलल लाइन में इंटीरियर एंगल हो चाहे एक्सटीरियर एंगल हो, चाहे अल्टरनेटिव एंगल हो चाहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, सारे इक्वल होते हैं, इसलिए करेक्ट है। ए रेक्टेंगल हैज़ टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, रेक्टेंगल में टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होती है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये भी करेक्ट है। इफ़ टू लाइन्स L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ए लाइन T के ऊपर ये दोनों लाइन पैरेलल है। देखो ये लाइन T है, इसके ऊपर L1 पैरेलल है और L2 पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो ये दोनों लाइन इसमें बोला गया परपेंडिकुलर तो है ही नहीं है लाइन, क्योंकि ये दोनों लाइन तो आपस में मिलती ही नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है। इफ टू एडजेसेंट एंगल समटाइम फॉर्म ए लीनियर पेयर, करेक्ट है ये। टू एडजेसेंट लाइन जो है वो लीनियर पेयर बनाती है। टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री, दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री नहीं बन सकते, क्योंकि जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से ज़्यादा वाले होते हैं, 90 से ज़्यादा 180 से कम वाले होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए अगर एक 90 डिग्री का होगा तो दूसरा 90 का ही हो सकता है। अगर एक एंगल 90 से ज़्यादा का हो गया तो दूसरा एंगल भी 90 से ज़्यादा का होगा ही नहीं, तो इसलिए ये भी गलत है। एडजेसेंट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, होते ही हैं। टू सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो ये लीनियर पेयर बना सकते हैं, करेक्ट है। इफ़ एन एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री, अगर एक एंगल 90 से कम है, इट सप्लीमेंट्री विल ऑल्सो बी लेस देन 90, तो दूसरा इसका 90 से ज़्यादा का ही होगा, लेस देन नहीं हो सकता, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है और 90 में 90 प्लस करोगे तो 180 आता है। अगर एक एंगल 90 से कम का होगा तो दूसरा एंगल 90 से ज़्यादा का ही होगा, इसलिए ये गलत है। इफ़ एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर एक एंगल 45 से ज़्यादा का है, मान लो 50 डिग्री का है, इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी लेस देन 45 डिग्री, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 45 से कम का ही होगा, क्योंकि 45 और 45 को ऐड करेंगे तो 90 आता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए ये करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स, द एंगल इन ए लीनियर पेयर आर, लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सप्लीमेंट्री। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ए रे हैज़ वन एंड पॉइंट, एक रे में एक ही एंड पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरी तरफ से वो एक्सटेंड होती चली जाती है। इफ़ ए ट्रांसवर्सल टी मेक इक्वल अल्टरनेटिव एंगल विद टू लाइन L1 एंड L2, देन L1 और L2 क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। दो लाइन जब एक दूसरे को आपस में काटती है तो L1 और L1 लाइन के ऊपर ये दोनों एक दूसरे के L1 पैरेलल हो जाएगी L2 के, तो आपने ये लिखना है L1 पैरेलल है L2। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। एक रह गया, इफ़ ए ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पर भी आएगा सप्लीमेंट्री, सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, इंटीरियर के भी और एक्सटीरियर। जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा और दोनों एंगल को
के सम को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। इसी तरीके से ऊपर वाले से नीचे वाले का सम भी 180 डिग्री होगा, ये भी सप्लीमेंट्री कहलाएगा। यहाँ से यहाँ का सम 180 डिग्री होगा, ये भी सप्लीमेंट्री कहलाएगा। और अंदर से अंदर का सेम साइड का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा, वो भी सप्लीमेंट्री कहलाएगा। द एंगल फॉर्म बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन का मतलब होता है ये साइड ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन्स, दो या दो से ज़्यादा लाइन को काटने वाली जो लाइन होती है, जो डिफरेंट पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे जो काटती है, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे ये दो लाइन दी हुई है, ये दो लाइन दी हुई है, इसको ये वाली लाइन काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है, तो इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट है डैश एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कौन सा एंगल इक्वल होगा? 45 डिग्री का जो एंगल होगा वो कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल होगा, तो यहाँ पर आएगा 45। सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल, एक एंगल अगर एक्यूट है तो उसका सप्लीमेंट एंगल जो होगा ऑलवेज एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज आएगा। तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से छोटे वाला, तो एक एंगल अगर 90 से छोटा होगा तो दूसरा एंगल 90 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑब्ट्यूज आएगा। द सप्लीमेंट्री ऑफ 35 डिग्री इज, 35 डिग्री का सप्लीमेंट कितना होगा? 145 डिग्री। ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल आर, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स जो होते हैं उनके एंगल 22 और 68 को जोड़ोगे तो 90 बनेगा। मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन, दो सीधी लाइन है, उसके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनता है, तो 0 डिग्री वाला एंगल आएगा। ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आर 131 और 49 को जोड़ोगे तो ये 180 आ जाएगा, इसको इससे मिलाओगे तो ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक आपको करना है। थैंक यू।